औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा 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 आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपका साईं महबूब पीर अपने मुर्शद के दर का फ़कीर आज आपको वो खूबसूरत वाक़या बयान करे जो वो वाक़या, वो मुकाम, वो मर्तबा, वो शान कि जिस घड़ी मेरे और आपके सोने और प्यारे नबी कमली वाले रसूल मदीने वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा कुर्बान या रसूल अल्लाह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आइए हजूर की विलादत का जिक्र सुने, करें, सीने में ठंड डालें, खुद भी सुने, लोगों को भी सुनाएं। देखें हमारे साईं महबूब पीर जो लोगों को इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात बताते हैं, तसव्वुर शेख देते हैं, तसव्वुर इसमें मोहम्मद देते हैं, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात देते हैं। हमारे साईं महबूब पीर जैसे ये फ़कीर अपने मुर्शिदों की ड्यूटी देता है, लेकिन ये आमद रसूल का महीना है। अरे वो हस्ती जिससे मोहम्मद अरबी जो अल्लाह का इसम लेकर दुनिया में आए, किसी नबी को ज़ाती इसम ना मिला, मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह का ज़ाती इसम मिला। और जिसको इसम मिला हक बाहू सच बाहू फरमाते हैं उसी को खुदा मिला। जिसको इसमें ज़ाती मिला उसको पूरे का पूरा अल्लाह मिला, पूरा खुदा, पूरी ताकत, पूरी पावर मिली। और जिसको सिफाती मिला उसको अल्लाह की कुछ सिफात मिली। अल्लाह का दीदार हुआ पर सिफाती हुआ, ज़ाती मोहम्मद मुस्तफ़ा को हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर की आमद मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सारे मेरे, सबसे पहले तो मैं आपको हजूर की आमद की मुबारकबाद भी देता हूँ। आप सारे भाइयों को, बहनों को जो जो राह सलूक पर चलते हैं, आपको जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हो। हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू ने खुशी मनाई। किताबों में लिखा है, उलमा ने लिखा है, फुकारा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजूर की पैदाइश के वक़्त यानी इस मुबारक महीने जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया था और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया था। ज़मीन व आसमान को सजाया गया था और जनाब जिब्राइल को हुक्म दिया था कि 4 झंडे लो। ये झंडे ना बुलंदी के होते हैं, जंगों में भी लिए जाते। लोग कहते हैं जी झंडे कहाँ से आ गए, झंडे का इसमें क्या, ये ना खुशी के लिए झंडा, लोग ना फतह और कामयाबी के लिए भी झंडा इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह, ये किताबों में बिल्कुल फुकारा ने लिखा, औलिया अल्लाह ने लिखा और ये हक और साचे इस फ़कीर ने ज़ियारत तक की है अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम की। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया 4 झंडे लेकर ज़मीन पर जाओ। एक झंडा सबसे पहले बैतुल मामूर जो आसमान पर फरिश्तों का काबा है उसकी छत पे लगा दो। सब्ज़ रंग का झंडा था, जन्नत से लेकर आए। और एक झंडा जाकर खाना काबा पर लगा दो और एक झंडा हज़रत सजिदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की छत पे लगा दो और एक झंडा ज़मीन और आसमान के दरमियान में लहराना शुरू कर दो और सारे मलाइका को मिलकर ये बात को बुलंद करो कि आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, यानी खुशी मनाओ और नारे लगाओ कि ये वो मुबारक दिन आ गया जिसे माह रबीउल अव्वल की 12 रबीउन नूर कहा जाता है कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। अरे वो जब मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में आमद का वो मुबारक घड़ी, वो मुबारक वक़्त, हज़रत सजिदा तय्यबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह अलैहा हज़ूर की वालदा फरमाती हैं नूर मोहम्मदी की जब मैं वारिस बनी, यानी जब जनाब अब्दुल्लाह से मेरा निकाह हुआ, जब मैं नूर मोहम्मदी की वारिस बनी, अल्लाह ने मुझे बाकरामत और बाविलायत कर दिया, जबकि मैं इससे पहले भी अल्लाह मुझे पसंद फरमाता था और मैं एक नेकूकार औरत और जनाब इब्राहीम खलील नबी के दीन पर, दीनते मिलते इब्राहीमी पर थी। यानी हजूर का सारा ख़ानदान वो मुशरक नहीं था ना काफर था। याद रख ले, हजूर का सारा ख़ानदान मुसलमान इब्राहीम के दीन हनीफ पर था। वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, हक और सच पर थे, क्योंकि वो नूरे मोहम्मदी के वारिस उन लोगों ने बनना था, नूरे मोहम्मदी के मालिक बनना था। सजिदा आमिना फरमाती हैं जिस गली से गुजरती जानवर मुझे सलाम करते, जिस गली से गुजरती हफ्ता हफ्ता गली से खुशबुएं ना जाती,
ये सारा कमाल हजूर नबी पाक साहब लोलाक का था। फरमाती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती हैं कि मेरे और आपके हबीब दिलरुबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत का वक़्त आया, यानी 12 रबीउल अव्वल की सुबह, 11 की रात और 12 की सुबह, यानी आज का मैं कह लूँ वो मुबारक दिन, सुबह सादक का वक़्त था, सोमवार पीर का दिन था, 4 बजे से लेकर 5 बजे का दरमियानी टाइम था। मेरे और आपके हबीब की आमद का वक़्त जब हुआ ना, तो 4 औरतें ज़मीन पर तशरीफ़ ले आईं, लंबे कद, खूबसूरत नौरानी चेहरे। मैंने पूछा कौन हस्तियां हैं आप? एक ने कहा मैं हज़रत हव्वा आदम की बीवी, एक कहती मैं हज़रत हाजरा, एक कहती मैं हज़रत सारा, एक फरमाने लगी मैं हज़रत मरियम। दुनिया की 4 मुकद्दस बीबियाँ मेरे और आपके पैगंबर की दाई बनकर हज़रत सैयदा आमिना के घर तशरीफ़ लाईं। फरमाती हैं जब मेरे और आपके हबीब की पैदाइश का वक़्त, सुबह का वक़्त आया, हजूर रिसालत माब अल्लाह के नूरुम मिन नूरिल्लाह से हजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मेरे इर्दा गिर्द एक नूर का हाला बन गया और उस नूर के हाले में सिर्फ मुझको दुरूदो सलाम सुनाई दे रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग दुरूदो सलाम पढ़ रहे हों। सजदा फरमाती हैं हजूर की तशरीफ़ आवरी हुई, नूर के कंबल में लुपेटे हुए, नाफ बुरीदा गुस्ल दिया हुआ हजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। 14वीं के चांद के से ज़्यादा चमकता दमकता चेहरा, और इन पाक बीबियों ने जिनके हाथ में, एक के हाथ में ज़मुर्द का लोटा था, एक के हाथ में बहिश्ती तरदान था, एक के हाथ में सफ़ेद हरीर था, इन सब ने मिलकर, एक के हाथ में बहिश्ती तरदान था, इन सब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के अर्श वाले जन्नत वाले पानी से फिर दोबारा गुस्ल दिया, हरीर पहनाया, लिबास पहनाया, अतर छिड़काया। हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका सारा घर खुशबू से महक रहा था। हज़रत सजदा आमिना फरमाती हैं हजूर के कदमों को हम चूम रहे थे, जितनी मुकद्दस बीबियाँ हजूर के कदमों को चूम रही थी, और मेरे घर के ऊपर ऐसे था जैसे सारे आसमान का नूर मेरे घर के ऊपर आ गया है। उधर जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम हजूर के दद्दा जान वो काबा की छत पर चढ़कर देख रहे हैं, अल्लाह का सारा नूर काबे की छत पर आ गया, हज़रत सजदा आमिना की छत पर आ गया, और हज़रत आमिना की सारी छत नूर से भरी, उनका सारा घर नूर से भरा हुआ था, और हज़रत सजदा आमिना का नूर घर हुआ था। और हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए जब सजदा आमिना के घर जाने लगे कि मैं देखूं क्या मामला है, कहते हैं जब मैं दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगा ना, गैब से आवाज़ आई अपनी जूती को उतार दे, अरे फरिश्ते आए हुए हैं, अरे आसमानी मखलूक आई हुई है, दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है, सारे दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझको आकर बताया गया कि अल्लाह ताला ने आपको बेटा यानी पोता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती अल्लाह ने, वो पैगंबर अल्लाह ने आपके घर अता फरमाया। आपके दद्दा जान को जब ये पता चला, ये याद रखें, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हों या हज़रत अबू तालिब हों, हज़रत सोबिया हों या हज़रत फ़ातिमा बिनत असद जिन्होंने हजूर की परवरिश की है, या हज़रत हलीमा सादिया, इन सारी हस्तियों को बिल यकीन ये पता था ये अल्लाह का नबी है, ये महबूब खुदा है, ये हबीब खुदा है। हजूर की आमद से पहले ही ये सब कुछ होने लग गया था, मौजज़ात होने लग गए थे। हजूर की जब आमद हुई तो लाखों मौजज़ात हुए, और हजूर अलैहिस्सलाम की मैं तो कहता हूँ विलादत भी मौजज़ा है। और सजदा आमिना फरमाती हैं सलामुल्लाह अलैहा, मेरे और आपके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, सारा घर नूर से भर गया। फरमाती हैं कि मैं एक बार 14वीं का चांद देखती थी, एक दफ़ा इस मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा देखती थी। इतना नूर चमक दमक 14वीं के चांद में नहीं थी जितनी मोहम्मद अरबी के वद्दुहा के मुखड़े से निकल रही थी। सुबहान अल्लाह। फरमाती हैं अल्लाह ने ये बातनी तौर पर आवाज़ दी, गैब से आवाज़ आई, इसका नाम मोहम्मद रखा जाए,
इसका नाम मोहम्मद, अरब में पहले मोहम्मद नाम नहीं रखा गया था, इसका नाम मोहम्मद रखा जाए। अब जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब लेकर बाहर हजूर को गोद में उठाकर नूरानी चेहरे वाले पैगंबर को, महबूब को लेकर आए ना, तो पूरा कुरैश मक्का इकट्ठा हो गया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए। हजूर पाक अलैहिस्सलाम को हजर अस्वद के साथ लगाया गया, उसके बाद हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे उठाया गया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने हुक्म दिया है इसका नाम मोहम्मद रखा जाए। तारीफ किया गया, लोगों ने ये पहले नाम सुना ही नहीं था, वो कहते ये नाम कहाँ से आया? तो जनाब सज्जिदा आमिना ने ये इंकिशाफ फरमाया कि मुझे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया था ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। हम तो आज तक यही समझते हैं नबी पाक का नाम है, ये नबी पाक का भी नाम अल्लाह ही का नाम है और अल्लाह ने अपना ये नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाया, क्योंकि अल्लाह ने अपने नूर का नाम मोहम्मद रखा था। सबसे पहले जब हजूर को बनाया था ना अपने नूर से, तो अल्लाह ने उसका नाम मोहम्मद रखा था। ये अल्लाह का नाम मोहम्मद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह को अल्लाह का नाम दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हजूर की आमद है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह के टाइम मेरे नबी आए, खुशियाँ मनाएं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घरों में मिलाद मुस्तफ़ा करें, बच्चों को बिठाकर दुरूद व सलाम की महफ़िल लाजमी लगाएं, कोई न्याज बांटें नबी पाक के नाम की, खैरात करें, बच्चों को सिखाएं मेरे नबी की सीरत क्या है, बताएं मेरे नबी की सूरत क्या है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत और उनके मौजज़ात बयान करें। तो इस 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन को और मुबारक महीने को ज़ाया ना कीजिएगा। हजूर दुनिया में आए हैं और हजूर का आना अल्लाह ताला का दुनिया में इसमें अल्लाह ज़ात का आना है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ज़िंदा हैं, इसमें अल्लाह ज़ात के साथ ज़िंदा हैं, जो आज भी हजूर इसमें अल्लाह ज़ात दुनिया को देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये वो मुबारक दिन है 12 रबीउल अव्वल, जिससे जश्न ईद मिलादुन्नबी कहा जाता है। हर पैगंबर जिसके आने की खुशखबरियाँ देता आया, हर नबी को जिसके आने की खुशखबरियाँ दी गई और वो नबी दुआएं करते गए, अल्लाह हमें इतनी ज़िंदगी दे दे या हमें ऐसा कर, हमें अपने महबूब का उम्मती कर दे ताकि हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सके। अरे वो महबूब दुनिया में आया जिसके 1,24,000 पैगंबर अरे जिसका इंतज़ार करते रहे, सारे वली नबी सब जिसका इंतज़ार करते थे। क्यों इंतज़ार करते थे? क्योंकि हजूर के हाथ में अल्लाह का इसमें अल्लाह ज़ात है, और जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाता है ना, वो वक़्त का वली, गौस, कुतुबदाल, दरवेश, कलंदर बन जाता है। हजूर इसमें ज़ात लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह हजूर की से आमद का सदका हमें हजूर से मोहब्बत अता फरमा, रसूल पाक का इश्क अता फरमा, सबको हम सबको रसूल पाक की मोहब्बत अता फरमा, हजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर की कचहरी भी नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।